हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रायल क्लासेस। हम लोग लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 65 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ये बेसिकली 68 का बीपीएससी का पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से हम लोग करेंगे आज। अच्छा क्वेश्चन है ये। इन द एंड ऑफ द माउंटेनियस जर्नी एट अटूक द इंडस रिवर इज ज्वाइंड बाय विच रिवर फ्रॉम द अफगानिस्तान। कौन सी रिवर से जो अफगानिस्तान से जो आती है वो इंडस को मतलब ज्वाइन करती है। ठीक है, देखिए अमू दरिया, ये बड़ा मुश्किल, आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, अमू दरिया और सीड दरिया ये दो अलग रिवर है। ठीक है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। हेलमंड रिवर तो होगा नहीं। ठीक है, हेलमंड इसलिए नहीं हो क्योंकि अफगानिस्तान और ईरान में बहता है, उसके बॉर्डर पर, तो ये तो पहले ही खत्म हो चुका है। इसका अंदर क्या था? काबुल। बी फॉर बेबी और बी फॉर बॉय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए कि काबुल का ओल्ड नाम क्या है? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। The following is the well-publicized wildlife campaign in the world launched in 1973। आसान क्वेश्चन था, प्रोजेक्ट टाइगर था। ठीक है, प्रोजेक्ट लायन कब है भैया? 1972 में है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था 1972 में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा काम भी किया है। ठीक है, अभी करीब करीब 3000 से 3100 समथिंग, शायद 3100, मोर देन 3100 अभी टाइगर अभी मतलब भारत के पास अभी मौजूद है अभी। ठीक है, और एक समय ऐसा था कि जिस समय टाइगर की जो पॉपुलेशन है बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से हमने प्रोजेक्ट टाइगर को हमने लॉन्च किया। तो ये आप अपने ऐसे वगैरह में आप कहीं पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि हमने किस तरीके से इंडिया ने, एक समय हमारे पास बहुत कम टाइगर बचे थे, आज हमारे पास शायद वर्ल्ड का 3/4 जो है मतलब टाइगर हमारे पास मौजूद है, करीब अप्रॉक्स 70% के आसपास। ठीक है, आप इस तरह का आप एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें सक्सेस मिला है। ठीक है, और ये आपको 1973 में आया था और प्रोजेक्ट लायन आपको 1972 में आया। अब आप इसके मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट याद करना है, तो आप इसको कैसे याद करिएगा? प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो 20 साल के बाद 1992 में आया प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, इस तरह से आपको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उस पर काम करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में क्या सही है? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, द टेम्परेचर एट दिस लेयर इंक्रीजेज विद द हाइट। ये बात बिल्कुल सही है। द एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, सही बात है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ पकड़ना पड़ेगा कि ये बात कर रहा है ट्रोपोस्फेयर का, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये क्या बता दे रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन कर दे रहा है कि ये टॉप मोस्ट लेयर नहीं भैया, ये बॉटम मोस्ट है। ठीक है, ऐसे वर्ड को आपको थोड़ा पकड़ना है, टॉप मोस्ट। ठीक है, फिर उसका जो जो अपोजिट वर्ड है उसको वहाँ पे बैठा के देखिए। एग्जामिनेशन में ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको करके देखेंगे तो हो सकता है आपको मतलब चीज़ें आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। इसमें 2-3 चीज़ आप याद रख लीजिए। इसमें थोड़ा सा, इसमें क्या है भैया कि सबसे पहले आपको ट्रोपोस्फियर आता है। ठीक है जी, इसके ऊपर क्या आ जाता है? स्ट्राटोस्फियर। ठीक है, स्ट्राटोस्फियर, इसके बाद मीजोस्फियर, उसके ऊपर थर्मोस्फियर, इसके ऊपर एक्सोस्फियर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर।
ठीक है, इस तरह आपको सीक्वेंस आपको याद रखिएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ओजोन जो लेयर है बेसिकली वो किसके बीच में है, मतलब बताएं थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं आगे। क्या क्वेश्चन है भाई? द साउदर्न कॉन्टिनेंट ब्रोकन पार्ट ऑफ द पेंजिया इज कॉल्ड। अच्छा जी, जो साउदर्न कॉन्टिनेंट ब्रोकन पार्ट जो पेंजिया का उसे क्या बुलाया था, उसे हम बोलते हैं गोंडवाना। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, नोटेबिलिटी। आप जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो साउदर्न कॉन्टिनेंट ब्रोकन पार्ट है पेंजिया का। ठीक है, पेंजिया जब ब्रेक डाउन हुआ, मान लीजिए क्या हुआ, अर्थ का समय में क्या होता मतलब था, मान लीजिए पूरा अगर अर्थ है ना ये, ठीक है, तो एक काफ़ी लार्ज लैंड मास है। ठीक है, ये मान लीजिए पेंजिया है, ये पैंथेलासा है। ठीक है, जो पेंजिया आपको लैंड मास है, ठीक है ना, ये जो लैंड मास जो है क्या हुआ, कुछ समय बाद ये ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, जो ऊपर के पार्ट है उसको लॉरेसिया कहा गया, और जो जो साउदर्न पार्ट है इसको गोंडवाना कहा गया। ठीक है, पैंथेलासा क्या है, आपको वाटर बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ज्योग्राफी में देखेंगे, जब हम लोग जब ज्योग्राफी करेंगे तो उसमें इसको बहुत डिटेलिंग में हम लोग इसको देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ जी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। द आर्कटिक रीजन एंड द एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट आर सिचुएटेड नियर नॉर्दर्न एंड साउदर्न पोल। मान लीजिए पूरा वर्ल्ड है, तो आर्कटिक अगर ऊपर है, कुछ है अगर यहाँ पर, अगर आर्कटिक वहाँ पर है और एंटार्क्टिक यहाँ पर है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो आसानी से आप इसको निकाल सकते थे। सहारा तो हो नहीं सकता है, ठीक है, और अमेजन हो नहीं सकता है। ठीक है, जैसे विच द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैव द कॉमन बॉर्डर विद द म्यांमार। देखिए आसाम तो कभी होगा नहीं, और आपको नॉर्थ ईस्ट का अगर आपको याद है कुछ लोकेशन आपको, इस तरीके का लोकेशन है। ठीक है, यहाँ पर ये आसाम कुछ यहीं तक मतलब सिमट कर रह जाता है, तो ये बॉर्डर तो यहाँ पे म्यांमार से बॉर्डर शेयर करेगा नहीं। ठीक है, तो म्यांमार ख़त्म हो जाएगा, सॉरी आसाम आसाम ख़त्म हो जाएगा। त्रिपुरा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा का लोकेशन कुछ वो यहीं पर है। ठीक है, वो तीनों साइड से बांग्लादेश से मतलब घिरा हुआ है, तो वो तो मतलब बॉर्डर करेगा नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या ए फॉर एप्पल। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर ये वाला पूरा अरुणाचल प्रदेश है। फिर नाग ने क्या दिया, मणि दिया, तो नागालैंड मणिपुर। फिर यहाँ पे मिजोरम है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं था, इस क्वेश्चन को आपको सही करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था 69 वाला जो हमने डिस्कस किया था, सेम ये क्वेश्चन को उसने रिपीट किया था 69 में, सेम सेम वर्ड और सेम सब कुछ। द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड richest region from a marine biodiversity perspective and comprising 21 islands with estuaries, beaches, forests of the near shore environment, sea grasses, coral reefs, salt marshes and the mangroves। इसका आंसर क्या है, गल्फ ऑफ मन्ना बायोस्फीयर। इसका आंसर क्या है, ए फॉर एप्पल। Which one of the following is the world richest region from the marine biodiversity perspective comprising 21 island है, उसके पास estuaries है, beaches है, coral फॉरेस्ट ऑफ द नियर सोर्स है, इन्वायरमेंट है, सी ग्रासेस है। याद रखिएगा कोरल रीफ, कोरल रीफ आपको सिर्फ यहीं पे मिल सकता है आपको। ठीक है, नंदा देवी कहाँ है, ये आपको उत्तराखंड में है। ठीक है, और सुंदरवन कहाँ पर आपको ये तो बताइए, वेस्ट बंगाल में है। आगे बढ़ जाते हैं जी। इन विच द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश एंड बिहार फॉल एज पर द कॉपन क्लासिफिकेशन स्कीम, तो CWG। ठीक है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा और कोई जुगाड़ नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। India's territorial limits extend towards the sea up to how many nautical miles? तो 12 नॉटिकल माइल्स, इसको हम लोग तो भाई बहुत याद करते हैं। कुछ और बेसिक आप समझ लीजिए। मान लीजिए इंडिया अगर है, ठीक है पूरा, तो इंडिया का लोकेशन मान लीजिए बॉर्डर, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक अगर ये पानी है 12 नॉटिकल माइल तक, इसको बोला जाता है टेरिटोरियल लिमिट। क्या बोला जाता है,
टेरिटोरियल लिमिट, ये 12 से मान लीजिए 12 किलोमीटर और आड़ चला गया है, ठीक है, उसे बोला जाता है कॉन्टिजियस जोन, ठीक है। यहाँ से अगर ये 200 किलोमीटर और चला गया तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इसके बाद जो हो गया वो आपको ओपन सी कहलाता है, ठीक है, तो समझिए। और ये लैंड से अगर 12 किलोमीटर है तो आपको टेरिटोरियल वाटर है, लैंड से अगर ये कॉन्टिजियस जोन होगा तो ये 24 किलोमीटर कहलाएगा। और अब वो पूछेगी टेरिटोरियल वाटर से कितना दूर होता है, तो ये कॉन्टिजियस जोन जो है आपको 12 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। वरना अगर लैंड से पूछेगा तो 24 किलोमीटर, और यहाँ से कितना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपको 200 किलोमीटर है, ठीक है। कंसेप्ट थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। विच आर द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। उत्तर प्रदेश आप देखिएगा तो क्वेश्चन 75 हमने नहीं किया ना, सॉरी, नंबर 75, ठीक है जी। 75 में क्या है, विच आर द फॉलोइंग रिवर्स वैली इन द रिच इन द कोल रिजर्व इन इंडिया। तो इसका आंसर सब है, दामोदर भी होगा, महानदी भी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है, D4 दिल्ली। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ मतलब सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। इसी चीज़ हम लोग एग्जामिनेशन हम लोग इसको पढ़ते भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रू द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। इट इज़ अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री, सही बात है। महाराष्ट्र हैज इमर्ज एज ए लीडिंग शुगर प्रोडक्शन इन द कंट्री, बात सही है। उत्तर प्रदेश द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, ये बात भी सही है। इसका अंदर क्या है, D4 दिल्ली। उसमें आपको मतलब ये क्वेश्चन पहले ही पूछा, मतलब कि ये क्वेश्चन जो था ना, ये क्वेश्चन आप अगर घटना चक्र वगैरह सॉल्व कर रहे हैं या फिर आपने ऐसे जनरली अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह ये पढ़ा है, अगर आपने रीड किया है तो उसमें आपके क्वेश्चन को आप आराम से आप उसको पढ़ सकते थे, ठीक है। टुवर्ड द एंड ऑफ द समर देयर आर प्री मानसून शॉवर्स विच आर कॉमन फिनोमेना इन केरला कोस्टल एरिया ऑफ द कर्नाटका लोकल इन, जिसको क्या बोलते हैं, मैंगो शोवर। तो उसका अंदर क्या है, C4 कैट। उसे क्या बोला जाता है, मैंगो शोवर बोला जाता है। और ये नॉर्थ वेस्टर्न कहाँ पर है आपको, ये आपको वेस्ट बंगाल और आसाम वगैरह के आपको रीजन आपको ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय, एटमॉस्फेयर किससे मतलब हीटेड है, ये आपको 66 का PYQ है। मान लीजिए कि ये सन है, सन से कुछ आपको रोशनी आ रहा है अर्थ पर, जो वहाँ से जो आ रहा है आपको शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन आ रहा है। जब ये वापस जाता है तो आपको लॉन्ग वेव में जाता है, तो ये लॉन्ग वेव से ही यहाँ पे ये ट्रैप हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर आपको बेसिकली हीट होता है। इसका अंदर क्या होगा, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसका अंदर क्या है, C4 कैट। और जी 79 वाला, मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टेट, विच इज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो उत्तर प्रदेश कितना करता है, 8 है, झारखंड भी 8 है, वेस्ट बंगाल कितना है, 3 है। आंसर क्या हो जाएगा, D4 दिल्ली। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। आपको देखिए बताया कि नेपाल से कितना डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करता है बिहार का। Which is the following is the last railway station of Bihar in the train route from the Bhagalpur toward the मिर्जा चीकू, ठीक है। इसका आंसर क्या है, अम्मापाली, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। इसका आंसर क्या है आपको, D4 बॉय, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो पसंद है आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी आप मुझे बता सकते हैं मैं इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। और आपको किसी टॉपिक पर कोई वीडियो बनाना तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।